गर्मी के सीजन में हम खीरा ककड़ी के बीजों की बुआई तो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अत्यधिक गर्मी से खीरा ककड़ी की बेलें खराब हो जाएगी। पर हम गर्मी के सीजन में ये वाली ककड़ी के बीजों की बुआई कर सकते। वैसे भी इस ककड़ी के बीजों की बुआई गर्मी के सीजन में होती है और मंडी में भाव भी हमें गर्मी के सीजन में ही देखने को मिलता है। ककड़ी की खेती करने का सही तरीका क्या है, कौन से बीज का चुनाव करें, किस तरह से खाद प्रबंधन करें, बीज बुआई का सही तरीका, और अगर हम 1 एकड़ में ककड़ी की फसल लगाते तो उसमें हमारी कितनी लागत आई, कितना उत्पादन होगा और कितनी कमाई कर सकते, इन सब की जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। हम सबसे पहले बात करते ककड़ी के बीज बुआई के सही समय की। तो देखिए, आप ककड़ी के बीजों की बुआई फरवरी के अंतिम सप्ताह से लेकर मार्च के महीने तक कर सकते हैं। बात करें अगर सबसे सही समय की, तो फरवरी का अंतिम सप्ताह और मार्च के पहले और दूसरे सप्ताह इस ककड़ी के बीज बुआई के लिए सबसे उपयुक्त समय है। तो आप इस समय पर ककड़ी के बीजों की बुआई कर दें। बीज के लिए आप चंद्रा सीड्स के बीजों का चुनाव कर सकते हैं। बीज बुआई किस तरह से करना है वह समझते हैं। तो देखिए, हम ककड़ी के बीजों की बुआई किस तरह से करते हैं और हमने पिछले साल ककड़ी के बीजों की बुआई किस तरह से करी थी, मैं आपको वहां बताता हूँ। बीज बुआई करते समय आप सबसे पहले 4 फीट एक चौड़ी क्यारी बनाएं और इस क्यारी के पास में आप 2 नालियां बनाएं और नाली के ऊपरी सिरे पर आप इसके बीजों की बुआई करें। एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी आप 1.5 से 2 फीट रख सकते हैं और एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच की दूरी आप 1 से 1.5 फीट रख सकते हैं। आप यहाँ पर ककड़ी की 2 रो लें और इन्हें जिगजैग तरीके से बोए। जैसे एक पौधा हमने यहाँ पर बोया था, दूसरा वहां पर और तीसरा यहाँ। तो आप कुछ इस तरह से ककड़ी के बीजों की बुआई कर सकते हैं। 1 एकड़ पे बीज की मात्रा 400 ग्राम के आसपास लगेगी और चंद्रा सीड का 100 ग्राम का पैकेट हमें 150 रुपए का देखने को मिलता है। हमें ऐसे 4 पैकेट लगेंगे तो हमारा बीज का खर्चा 600 रुपए आएगा। खेत की तैयारी का जो हमारा खर्च है वह 4,000 रुपए आएगा। रासायनिक खाद व उर्वरक का हमारा खर्च 2,200 रुपए आएगा। ककड़ी की फसल में किस समय पर रासायनिक खाद कितनी मात्रा में डालना है यह मैं आपको बताऊंगा उत्पादन निकालते समय। हम ककड़ी की फसल में 3 बार स्प्रे करते हैं। प्रत्येक स्प्रे का हमारा खर्च 800 रुपए आता है। इस तरह हमारा स्प्रे का खर्च आएगा 2,400 रुपए। निराई गुड़ाई का हमारा खर्च आएगा 5,000 रुपए। खेत से मंडी तक का जो ट्रांसपोर्ट का खर्च है वह आएगा 2,000 रुपए। अब देखिए, अगर आप ककड़ी की फसल में खुद ही मेहनत करते, खुद ही खाद डालते, खुद ही स्प्रे करते, खुद ही बीजों की बुआई करते, फिर आप हार्वेस्टिंग के समय खुद ही हार्वेस्टिंग करते, तो देखिए इस तरह से 1 एकड़ में अगर आप ककड़ी की फसल लगाते तो आपको मिनिमम 40 दिन का समय देना पड़ेगा ककड़ी की फसल में। अगर आप एक दिन का आपका खर्चा 300 रुपए लेते तो आपका खुद का जो लेबर का खर्च है वह 12,000 रुपए आएगा। इस तरह से 1 एकड़ में लगाई गई ककड़ी की फसल में हमारी लागत 28,200 रुपए आएगी। अब हम बात कर लेते हैं उत्पादन की। तो देखिए, ककड़ी की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए आप ककड़ी की फसल में खाद प्रबंधन कुछ इस तरह से करें। बीज बुआई के बाद में 40 केजी डीएपी और 25 केजी यूरिया प्रति एकड़ की दर से उपयोग करें। जब आपकी ककड़ी की फसल 20 दिन की हो जाए उस समय पर आप डीएपी 40 केजी और यूरिया 40 केजी प्रति एकड़ की दर से उपयोग करें। आपने हार्वेस्टिंग कर ली, उसके 20 दिन के बाद 60 केजी यूरिया प्रति एकड़ की दर से उपयोग करें। इस तरह से अगर आप ककड़ी की फसल में खाद प्रबंधन करते हैं तो आप 1 एकड़ में लगाई गई ककड़ी की फसल से मिनिमम 45 क्विंटल और मैक्सिमम 65 क्विंटल तक का उत्पादन ले सकते हैं। हम इसका एवरेज 55 क्विंटल लेते हैं, यानी कि 1 एकड़ में लगाई गई ककड़ी की फसल से हमारा उत्पादन हुआ 55 क्विंटल। अब हम बात कर लेते हैं कमाई की। देखिए, कमाई निकालने से पहले मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूं जिसके माध्यम से आप ककड़ी की फसल में जो आपकी लागत आएगी उसे आप पहले ही निकाल लेंगे। तो ककड़ी की फसल में आपकी जितनी भी कमाई हुई है यह आपका प्रॉफिट रहेगा। कैसे निकाल लेंगे? तो आप ककड़ी की फसल के साथ में मेथी की फसल की इंटरक्रॉपिंग करके, हमने जब ककड़ी के बीजों की बुआई करी थी
तब हमने ककड़ी की बेल फैलने के लिए 4-4 फीट की चौड़ी क्यारियां छोड़ी थी। आप इन क्यारियों में मेथी के बीजों की बुआई कर सकते, ककड़ी के बीज बुआई के साथ में। हम ऐसा कई सालों से करते आए हैं। हम ककड़ी और मेथी इन दोनों फसलों की इंटरक्रॉपिंग एक साथ एक ही समय पर एक ही खेत में करते हैं। इससे हमारा जो ककड़ी की फसल में लागत आती है, वह लागत मेथी की फसल से पहले ही हम निकाल लेते हैं। तो आप कुछ इस तरह से ककड़ी की फसल में आने वाली लागत को निकाल लेंगे और ककड़ी की फसल से आपकी जो कमाई होगी वह आपका प्रॉफिट रहेगा। आपकी कितनी कमाई होगी वह देखते हैं। तो देखिए, अगर आपने ककड़ी के बीजों की बुआई फरवरी के अंतिम सप्ताह में करी है, तो आपको अप्रैल के महीने में ककड़ी की फसल से उत्पादन मिलने लग जाएगा। अब देखिए, अप्रैल के महीने में ककड़ी का भाव हमें सबसे अच्छा देखने को मिलता है। लगभग लगभग आपको 30 रुपए किलो के आसपास तक मंडी थोक भाव मिल जाएगा। फिर मई के महीने में भाव में गिरावट आती है और ककड़ी का भाव हमें 20 रुपए किलो के आसपास मिलता है। और जून के महीने में तो ककड़ी का भाव हमें 10 रुपए किलो के आसपास तक ही देखने को मिलता है। अगर हम इन तीनों महीनों का एवरेज निकालें तो यह 15 रुपए किलो आएगा। हम ककड़ी का मंडी थोक भाव 15 रुपए ही लेते हैं। हमारा उत्पादन हुआ था 55 क्विंटल, 1 क्विंटल में 100 किलो होता है और 1 किलो का हमने मंडी भाव लिया है 15 रुपए। इस तरह हमारी आमदनी हुई 82,500 रुपए। यानी कि आप 1 एकड़ में लगाई गई ककड़ी की फसल से 82,500 रुपए तक की कमाई कर सकते हैं। अब हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो देखिए, हम जो हमारी कुल आमदनी हुई थी, इसमें जो हमारी लागत आई थी उसको घटा देंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। अब हमारी जो आमदनी हुई थी वह हुई थी 82,500 रुपए और हमारी जो लागत आई थी वह आई थी 28,200 रुपए। तो हमारा प्रॉफिट रहा 54,300 रुपए। पर देखिए, इसमें 12,000 रुपए तो हमारी खुद की लेबर की ही लागत थी, जो कि हमारी खुद की कमाई हुई। तो हम उस कमाई को भी जो हमारा प्रॉफिट आया है उसमें जोड़ देंगे, तो जो हमारा टोटल प्रॉफिट है वह आएगा 66,300 रुपए। अब देखिए, ककड़ी की फसल की जो समय साइकिल है वह 3 महीने 15 दिन के आसपास तक रहती है। अगर आपको 66,300 रुपए का प्रॉफिट देखने को मिलता है, तो आप प्रत्येक महीने 1 एकड़ में लगाई गई ककड़ी की फसल से 22,100 रुपए तक का प्रॉफिट ले सकते हैं। और जो मेथी की फसल से हमारी आमदनी हुई थी वह अलग रहेगा इससे। तो इस तरह से आप गर्मी के सीजन में ककड़ी की फसल लगाकर काफी अच्छी कमाई कर सकते हैं। और इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।